जय हिंद दोस्तों, आज हम यहाँ पे देखेंगे झारखंड संयुक्त पुलिस अवर निरीक्षक प्रतियोगी परीक्षा 2017 में जो प्रश्न पूछा गया है वो किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सारा एमसीक्यू रखे हैं, आप इसको पूरा तरीका से देखिएगा। बहुत ज़्यादा हम एक्सप्लेन करके भी बताएंगे। वैसे देखिए 2017 में ये पूछा गया है, तो अब ऐसा क्वेश्चन जो है वो आपको उत्पाद पुलिस में, झारखंड पुलिस में, फील्ड वर्कर में देखने को मिलेगा। ठीक है, दरोगा में इस तरह का क्वेश्चन जो है अब इसमें एडिशनल जो फैक्ट डालेंगे वैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, मतलब हम जो अपना तड़का लगाएंगे इसमें वैसा क्वेश्चन आपको दरोगा में देखने को मिलेगा। बाकी ये सीधे सीधे जो है झारखंड पुलिस, उत्पाद पुलिस और जो झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता है उसमें पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए ये सेट नंबर फर्स्ट है, इसको देखते हैं। बाकी टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पर यहाँ पर जितना एक्सप्लेन करके बताएंगे वो सीधे डिट्टो आपको टेलीग्राम पर दे देंगे। ठीक है, ये पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर दे देंगे। बाकी जो है टेस्ट भी आप टेलीग्राम पर लगा सकते हैं, विकास सिंघल ऑफिशियल के नाम से है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और आपका काम का लिंक जो है नीचे दिया हुआ है, एक बार आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको ये सेट पूरा अच्छा पसंद लगेगा तो हम कंटिन्यू इसको आगे लेकर के आएंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सन 2000 में निर्माण के बाद से कितने लोगों ने झारखंड में मुख्यमंत्री के रूप में सेवा दी है। मतलब कि 2000 में जब 15 नवंबर को झारखंड बना था तो उसके बाद जो है कितने लोगों ने अभी तक सेवाएं दी है। ठीक है, तो जिस समय ये क्वेश्चन पूछा गया है उस समय तो 6 लोग था, लेकिन अब जो है यहाँ पे 7 लोग हो गए हैं। ठीक है, तो ए नंबर ऑप्शन होगा। हम करंट दृष्टि से आपको बता दे रहे हैं। देखिए जिस समय ये 2017 में लिया गया था उस समय 6वें व्यक्ति मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, लेकिन अब जो है यहाँ पे एक 7वें जो है चंपई सोरेन बन गए थे। तो कुल मिलाकर जो है अब यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछेगा तो 7 ऑप्शन में होगा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा सबको जान लेंगे, नाम कम से कम तो अच्छा रहता। जैसे एक यहाँ पर पहला नंबर में बाबूलाल। ठीक है, बाबूलाल एक नंबर में पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हैं बाबूलाल मरांडी। ठीक है, इसके बाद जो है बने थे कौन, अर्जुन मुंडा। ठीक है, अर्जुन मुंडा, ये एकदम याद रखिएगा, अर्जुन मुंडा। इसके बाद कौन बने थे, शिबू सोरेन। ठीक है, सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री बनने वाले कौन व्यक्ति हैं, शिबू सोरेन। ठीक है, 10 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे शिबू सोरेन। ठीक है, इसके बाद जो है व्यक्ति में कौन बने थे तो याद रखेंगे मधु कोड़ा। ठीक है, मधु कोड़ा निर्दलीय मुख्यमंत्री बनने वाला ये पहला व्यक्ति थे, याद रखेंगे मधु कोड़ा। ठीक है, इसके बाद जो है व्यक्ति में देखा जाए तो यहाँ पर आ जाते हैं, फिर से आपको देखने को मिलेगा एक इम्पॉर्टेंट व्यक्ति यहाँ पर हेमंत सोरेन। ठीक है, हेमंत सोरेन। ठीक है, हेमंत सोरेन ये मुख्यमंत्री बने। उसके बाद जो है रघुवर दास। ठीक है, रघुवर दास मतलब अभी तक जो है पूरा 5 साल कार्यकाल पूरा करने वाले एक व्यक्ति हैं रघुवर दास। ठीक है, अभी तक और गैर जनजाति मुख्यमंत्री भी रहे और पूरा 5 साल ये कार्यकाल पूरा किए हैं। ठीक है, तो ये रघुवर दास याद रखेंगे। इसके बाद जो है याद रखना है एक और व्यक्ति आ जाएंगे यहाँ पे, चंपई सोरेन। ठीक है, तो एक व्यक्ति आ गए चंपई सोरेन। तो यहाँ पर 1 नंबर 2 फिर 3 4 5 6 और 1 7, तो चंपई सोरेन जो है यहाँ ऐड किए गए हैं। तो ये याद रखिएगा, मतलब अब 7 व्यक्ति जो है झारखंड के मुख्यमंत्री अभी तक। 2000 में झारखंड बना था, उसके बाद जो है ये 25 साल हो गया। 25 साल में झारखंड 7 नया मुख्यमंत्री देखा है। ठीक है, मतलब 7 चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में देखा है। इतना मुख्यमंत्री झारखंड में सेवा दिए हैं। ठीक है, पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, सबसे ज़्यादा लंबे समय तक कार्य करने वाले मुख्यमंत्री जो पूरा 5 साल कार्यकाल पूरा किए हैं रघुवर दास। ठीक है, याद रखेंगे। ये गैर जनजातीय मुख्यमंत्री थे, ये भी याद रखना है। निर्दलीय मुख्यमंत्री ये मधु कोड़ा, याद रखना है। सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति तो ये शिबू सोरेन, 10 दिन रहे हैं। ठीक है, ये मुख्यमंत्री के तौर पर। और सबसे लंबे समय तक जो है, मतलब सबसे ज़्यादा बार, सबसे लंबे समय तक तो रघुवर दास, और सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री बने हैं, 4थी बार जो है मुख्यमंत्री बने हैं कौन, हेमंत सोरेन। ठीक है, हेमंत सोरेन 4थी बार मुख्यमंत्री बने। इसके पहले 3 बार जो है वो अर्जुन मुंडा और शिबू सोरेन मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो ये सब एडिशनल बात जो है थोड़ा थोड़ा याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के गठन के बाद से झारखंड में कितने समय राष्ट्रपति शासन लागू रहा है। मतलब कि झारखंड राज्य 2000 में बना था,
अभी तक जो है 2025 हो गया, तो कितना बार राष्ट्रपति शासन यहाँ पे लगा है गठन के बाद? तो ये 3 बार लगा है। ठीक है, तीनों बार में सबसे पहला बार वाला जो है इंपॉर्टेंट है, वो याद रखिएगा। ठीक है, पहला बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था पहली बार, तो याद रखना है कब लगा था, तो ये 2009 में लगा था। ठीक है, 2009 में लगा था। अगर याद होगा आपको तो 19 जनवरी, ठीक है, सबसे पहले जो है 19 जनवरी को लगा था राष्ट्रपति शासन। ठीक है, और ये राष्ट्रपति शासन जो लगा था, इस समय जो राज्यपाल थे कौन थे? सैयद सिप्ते रज्जी। ठीक है, अभी जो है इनका निधन भी शायद हो गया है, सैयद सिप्ते रज्जी, इसलिए पूछ भी सकता है सैयद सिप्ते रज्जी। ठीक है, ये सैयद सिप्ते रज्जी ये राज्यपाल थे, इन्हीं के समय सबसे पहले जो है राष्ट्रपति शासन लगा था और 344 दिन के लिए लगा था। 344 दिनों के लिए राष्ट्रपति शासन जो पहली बार सर्वाधिक समय तक जो है वो राष्ट्रपति शासन लगा था इनके समय में, सैयद सिप्ते रज्जी के समय में, याद रखिएगा। ठीक है, 2009 में 19 जनवरी को। ठीक है, ये याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन बनेगा। दूसरा बार वाला याद कर लीजिएगा, दूसरा बार जो लगा था वो 2010 में, खाली 2010 याद करके रखिएगा। वैसे जो है 1 जून को लगा था, इतना याद नहीं करना है, सिविल आप देंगे जब जेपीएससी देंगे तो डेट सहित पूछेगा तो वहाँ पे आपको काम देगा, लेकिन 1 जून को लगा था 2010 में। ठीक है, और इस समय जो है MOH फारूक क्या थे? तो ये उस समय राज्यपाल थे, तो याद रखेंगे इनके समय में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था। कहाँ पे? तो ये झारखंड में। ठीक है, और तीसरा वाला भी याद कर लीजिए, जब तीनों पढ़ ही रहे तो तीसरा बार जो है वो 18 जनवरी को लगा था 2013 में। ठीक है, कम से कम 2013 याद रखिएगा, 2013 में लगा था। और इस समय भी जो है यहाँ पे जो है मुस्लिम राज्यपाल थे, कौन थे? तो याद रखना है यहाँ पे सैयद अहमद। ठीक है, सैयद अहमद ये जो है राज्यपाल थे। तो तीनों बार जो है मोहम्मदन राज्यपाल थे, उसी समय राष्ट्रपति शासन झारखंड में लगा है। ऐसे भी याद रखेंगे तो आपको ध्यान में रहेगा। ठीक है, तो याद रखेंगे 2009 पहली बार, 2010 दूसरी बार और तीसरी बार 2013 में झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगा था। तो अभी तक 3 बार झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगा है, तो इसको थोड़ा याद रखिएगा। ठीक है, अगर एडिशनल फैक्ट अच्छा लग रहा होगा, पसंद लग रहा होगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, और अगर आप लोग चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये सीरीज को हम कोशिश करेंगे कि प्रत्येक दिन शाम को ले आवें। ठीक है, अगर आप लोग का प्यार सपोर्ट मिलेगा तब। सुबह जो आता है करंट अफेयर सामान्य अध्ययन, तो वो तो आते रहेगा, बस इसमें भी थोड़ा सा प्यार आप लोग का दिखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन कौन से साल में लागू हुआ था? तो पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है अभी बताए 2009 में लागू हुआ था। ठीक है, 2009 में, अभी हम आपको बताए थे कि 19 जनवरी को। ठीक है, 19 जनवरी 2009 को ये लागू हुआ था सबसे पहले। ठीक है, और ये याद रखेंगे सैयद सिप्ते रज्जी के समय में ये लागू हुआ था। सर्वाधिक जो है वो 344 दिनों तक ये राष्ट्रपति शासन रहा था। ठीक है, जिसमें जो है पूरी तरीक़ा से सरकार जब नहीं काम कर पाती है या सरकार नहीं बन पाता है, तो उस समय पूरा जो है वो राज्यपाल पर दायित्व होता है राज्य का, तो वही जो है राष्ट्रपति शासन होता है। तो ये जो है यहाँ पे लागू 2009 में हुआ था, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। पहले भी हम ये बता चुके हैं। अब सोचिए, इसी मतलब एक ही सेट में 2 क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, ये हम बाहर से क्वेश्चन नहीं लिए, थोड़ा सा खाली जो मसाला लगा दे रहे हैं वो अपने तरफ से लगा रहे हैं। मसाला अगर पसंद आ रहा हो तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ये मसाला हम और ज़्यादा दे सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2000 में झारखंड बनने के बाद कितने लोगों ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में सेवा दी है? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। जिस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में, उस समय 9 लोग जो है ये सेवा दिए थे राज्यपाल के रूप में। लेकिन अभी बात किया जाए तो अभी देखेंगे तो संतोष गंगवार को जोड़ दे तो ये 11 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर हम पहला बात करें, देखिए सबको करना जरूरी नहीं, लेकिन पहला याद रखिएगा प्रभात कुमार। ठीक है, प्रभात कुमार याद रखना है। एक इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा यहाँ पे कौन सा, तो ये द्रौपदी मुर्मू 8वें नंबर पे बनी थी द्रौपदी मुर्मू। इसके बाद जो है यहाँ से गई थी, सीधे राष्ट्रपति बन गई थी। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू पहली जनजातीय और दूसरी महिला राष्ट्रपति है देश की, याद रखेंगे। ठीक है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद दूसरी महिला, जनजाति में महिला पुरुष में पहला जो है यही है द्रौपदी मुर्मू। मयूरभंज उड़ीसा के क्षेत्र से आती है। ठीक है, स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली ये
पहली जो है राष्ट्रपति है। 1958 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और झारखंड की ये पहली महिला राज्यपाल भी बनी थी, झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनी थी 8वें नंबर का, तो ये याद रखेंगे, ठीक है। और सबसे लंबे समय तक रहने वाली भी राज्यपाल कौन है? द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। इसके बाद जो है ये जब गई तो इसके बाद कौन आए? रमेश बेस, ठीक है। कौन आए? रमेश बेस, रमेश बेस आए। और रमेश बेस आने के बाद जो है यहाँ पर कौन आए? तो सीपी राधाकृष्णन, सीपी राधाकृष्णन, ठीक है। राधाकृष्णन जो है वो सीपी राधाकृष्णन यहाँ पे आए। और अभी जो है ये 10वें नंबर के हो जाएंगे। 11वें नंबर के जो है संतोष गंगवार, ठीक है। संतोष गंगवार, संतोष गंगवार जो है ये 11वें नंबर के आए हैं। तो याद रखिएगा अभी जो राज्यपाल हैं वो कितना नंबर के हैं? तो 11वें नंबर के हैं संतोष गंगवार जो वर्तमान में हैं, ठीक है। बाकी 9वें नंबर के कौन थे? तो ये रमेश बेस, सीपी राधाकृष्णन 10वें और ये 11वें हैं अभी। एकदम याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन को हम जो है उस समय जो पूछा गया था उससे थोड़ा सा इसको आधुनिक बना दे रहे हैं, और ये आधुनिक बना रहे हैं वो आप लोग को कैसा लगता है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इससे ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है लाइक, ठीक है। वो जितना अच्छा दिखेगा हम इस सीरीज को उतना ही अच्छा बढ़ा पाएंगे। आपको पूरा एमसीक्यू जो है ना, जो पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसी में पूरा झारखंड हम पढ़ा देंगे, ठीक है। बस आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, साथ दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में झारखंड को कौन से राज्य के रूप में जाना जाता है? तो भारत में झारखंड को 28वें राज्य के रूप में जाना जाता है। तो याद रखेंगे 28वें राज्य के रूप में भारत में झारखंड को जाना जाता है, तो याद रखना है। देखिए 2000 ईस्वी में जो है ना ये 3 राज्य बना था, ठीक है। 3 राज्य बना था। तो 3 राज्य में अगर देखा जाए तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा, एक जो है 1 नवंबर को बना था, 1 नवंबर 2000 को बना था। एक आपका बना था यहाँ पे 9 नवंबर, ठीक है। 9 नवंबर को बना था, याद रखना है 9 नवंबर को बना था। और एक बना था 15 नवंबर को जो झारखंड था, तो 15 नवंबर 2000 को। तो ये तो झारखंड बना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, ये 28वां राज्य हो गया। इसके पहले जो 27वां है उत्तराखंड, उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड जो है 27वां था। और 26वां जो है ये था आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश से कट के बना था, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से कट के बना था, झारखंड बिहार से कट करके बना था। तो 26वां हो गया छत्तीसगढ़, 27वां हो गया उत्तराखंड, 28वां हो गया झारखंड। तो ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था और इस दिन झारखंड में निम्नलिखित व्यक्ति का जन्म भी हुआ था। तो किस व्यक्ति का जन्म हुआ था? तो याद रखेंगे यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन होगा, बिरसा मुंडा, ठीक है। बिरसा मुंडा का जन्म जो है वो 15 नवंबर ये 1875 ईस्वी को हुआ था। झारखंड के भगवान इनको कहा जाता है, ठीक है। तो इन्हीं का जो है 125वां जन्मदिन पर हम लोग झारखंड का स्थापना किए थे, ठीक है। 125वां जन्मदिन था, तो जो है उसी दिन हम झारखंड का गठन किए थे, याद रखना है, ठीक है। और जब झारखंड का गठन हुआ था तो बिहार में जो मुख्यमंत्री थी राबड़ी देवी थी, केंद्र में जो है प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, राष्ट्रपति कौन थे? तो KR नारायणन थे, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जो है बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर हम लोग मनाते हैं, याद रखना है। बिरसा मुंडा का जो है ये आंदोलन उग्र कब हुआ था? तो 1895 से लेकर के 1900 ईस्वी तक चला था। फिर उसके बाद जो 1900 ईस्वी में इनका निधन हो गया था, उसके बाद ये ठंडा हो गया था, बिरसा मुंडा उलगुलान आंदोलन, ठीक है। ये याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ठीक है। जयपाल सिंह मुंडा भी जो है खूंटी क्षेत्र से हैं, लेकिन ये जो है संविधान सभा के एकमात्र व्यक्ति झारखंड के तरफ से रहे जो सदस्य रहे, ठीक है। और इनका भी बहुत ज़्यादा योगदान रहा है, ठीक है। इनको भगवान कहा जाता है बिरसा मुंडा को, और इनको द ग्रेट लीडर कहा जाता है। और साथ साथ में बिरसा मुंडा का दूसरा रूप भी जयपाल सिंह मुंडा को कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब बात याद रखिएगा, यहाँ से भी अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के राजभवन के आर्किटेक्चर कौन थे? तो झारखंड के राजभवन के आर्किटेक्चर जो थे, याद रखना ए नंबर ऑप्शन होगा, सदालो ब्लेयर्ड। सदालो ब्लेयर्ड जो हैं ये झारखंड राजभवन के आर्किटेक्चर थे, इन्होंने इसको बनाया था, ठीक है। राजभवन जहाँ पे राज्यपाल रहते हैं उसी को राजभवन कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना ये बना कब था, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मार्च, ठीक है, मार्च 1931 ईस्वी में बना था। तो राजभवन जो है ना वही है
जो बिहार जब राजधानी था तो ये उप राजधानी रहता था रांची, तो वो जो यहाँ पे सब उप बना हुआ था, जैसे उप मुख्यमंत्री आवास, वही सब यहाँ पर अभी भी है, उसको फिर से नया बनाया नहीं गया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो है यहाँ पे मार्च 1931 ईस्वी में सदालो ब्लेयर्ड ने इसका निर्माण किया था, याद रखना है। मतलब आर्किटेक्चर कौन थे? सदालो ब्लेयर्ड थे। यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, एक दो बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, ये दरोगा में जब पूछा गया था तो आपसे भी पूछा जाएगा। ठीक है, इसीलिए एकदम अच्छे से याद रखिएगा, कहीं भी किंतु परंतु करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और ये कहाँ पे है? तो रांची में है। रांची राजधानी है तो यहीं पर रहेगा, कहीं दूसरा जगह थोड़ी रहेगा। चलिए नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, झारक्राफ्ट द्वारा स्थापित होने वाला 4 रेशम पार्कों में से एक रेशम पार्क जो है झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो ये जो है एक यहाँ पर जिस तरह से ऑप्शन दिया गया है उस अनुसार देखा जाए तो ये गिरिडीह में है। ठीक है, तो एक रेशम पार्क जो है कहाँ पे है? तो गिरिडीह में है। अब देखिए 4 जिलों में इसको स्थापित करने का बात यहाँ पर किया गया था, 4 जिला में। ठीक है, झारखंड के 4 जिला में स्थापित करने का है ये। तो यहाँ पर 4 जिला में कहाँ कहाँ पर ये किया गया है? तो याद रखना है, एक तो रांची, राजधानी रांची हो गया, दूसरा जो है यहाँ पर गिरिडीह। ठीक है, गिरिडीह हो गया। तीसरा बात किया जाए तो तीसरा जसीडीह। अब जसीडीह जो है ना ये देवघर में होता है। ठीक है, देवघर में पड़ता है जसीडीह, तो आप जिला याद रखिए देवघर में। ठीक है, स्थान यहाँ पे बात सीधे लिख दी है जसीडीह, लेकिन आप देवघर याद रखिएगा जिला को। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है सरायकेला खरसावां। ठीक है, खरसावां में बनाने का था, मतलब बना है। ठीक है, तो एक खरसावां, वही सरायकेला खरसावां जिला, एक देवघर, एक गिरिडीह, एक रांची, यही 4 जिला में रेशम पार्क जो है यहाँ पे स्थापित किया गया है। उसी में से यहाँ पे ऑप्शन जो हो जाएगा ये गिरिडीह में। ठीक है, क्या कि देखिए सिमडेगा होगा नहीं, चाईबासा होगा नहीं, दुमका होगा नहीं, तो ये जो है यहाँ पे तीनों ऑप्शन नहीं होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार गिरिडीह होगा। बाकी रांची, फिर इसके बाद देवघर, और यहाँ पर ऑप्शन सरायकेला खरसावां भी हो तो उपरोक्त सभी मार सकते हैं, इस तरह का रहेगा। तो देख लीजिएगा क्वेश्चन कैसा पूछेगा। तो झारक्राफ्ट का स्थापना कब हुआ था? कभी कभी ये पूछेगा। तो झारक्राफ्ट का स्थापना झारखंड में, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है 2006 में। स्थापना अगर कभी पूछे झारक्राफ्ट का स्थापना कब हुआ है? 2006 में हुआ है। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो है रेशम पार्क 4 जो बनाया गया जिला में, वो रांची, गिरिडीह, देवघर और यहाँ पे सरायकेला खरसावां में, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर देखिए एल्युमिनियम के लिए नहीं है। ठीक है, सीमेंट के लिए भी नहीं है, लोहा के लिए भी नहीं है, कॉपर के लिए है। ठीक है, तांबा के लिए जो है वो कहाँ पे है? तो घाटशिला। ठीक है, अगर यूरेनियम के लिए बोले तो जादूगोड्डा। ठीक है, जादूगोड्डा क्षेत्र जो है ये यूरेनियम के लिए है। और पूरा भारत में अगर देखा जाए तो यूरेनियम आपको झारखंड के जादूगोड्डा में ही मिलेगा। ठीक है, ये भी कहाँ पर है? तो ये जमशेदपुर वाला क्षेत्र, मतलब पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है। तो घाटशिला कहाँ पर है? तो घाटशिला कोई जिला नहीं है, ये पूर्वी सिंहभूम जो है, पूर्वी सिंहभूम, तो इसी का एक यहाँ पे क्षेत्र है घाटशिला, याद रखेंगे। जानुम सिंह सोय 2023 में जिनको पद्म श्री पुरस्कार मिला था, यही घाटशिला के निवासी हैं, घाटशिला में रहे हैं। ठीक है, उनका वैसे जन्म पश्चिमी सिंहभूम में हुआ था, लेकिन अब जो है बस यहाँ पे घाटशिला में गए हैं। ठीक है, तो जादूगोड्डा भी फेमस है, याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद साकची क्षेत्र लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि 1907 ईस्वी में जो है भारत का आधुनिकतम लौह इस्पात उद्योग जो है वो साकची, जमशेदपुर वाला क्षेत्र जहाँ पे कहते हैं वहीं पर लगा था। स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पर जो साकची शहर है, जमशेदपुर उसी को कहते हैं, तो वहाँ पे लगा था लौह उद्योग। ठीक है, ये 1907 ईस्वी में भारत का प्रथम आधुनिकतम लौह इस्पात उद्योग लगा था। ठीक है, वैसे जो है 1887 में ये कुल्टी बंगाल में लगाने का प्रयास लोहा का किया गया था, लेकिन सफल नहीं हुआ था, सफल झारखंड वाला क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, तो ये सब भी याद रखेंगे। गोलमुड़ी क्षेत्र भी लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, साकची जमशेदपुर जो है लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, सब पूर्वी सिंहभूम में। ठीक है, जादूगोड्डा जो है यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, घाटशिला जो है तांबा के लिए, कॉपर के लिए प्रसिद्ध है, तो ये सब याद रखेंगे। ठीक है, और एल्युमिनियम तो आपको पता होगा कि जो मुरी रांची वाला क्षेत्र में यहाँ पर इसका कुछ
साफ सुथरा किया जाता है, बाकी तो दक्षिण भारत भेज करके उधर बनाया जाता है, मतलब बॉक्साइट लाया जाता है और मुरी में साफ किया जाता है, ठीक है, और भेज दिया जाता है तमिलनाडु केरल, वहाँ से बन उन करके पूरा आता है, फिर झारखंड में बिकता है, ठीक है। यही नहीं लगा सकता है उद्योग लोग, ठीक है। लोहरदगा साइड में, पलामू लामू साइड में बॉक्साइट पूरा पाया जाता है, तो वो यहाँ ही लगाता तो दिक्कत नहीं होता, लेकिन यहाँ नहीं लगाएगा, लगाएगा उद्योग कहीं और, यहाँ खाली जो है साफ करता है, मतलब बॉक्साइडवा को गंदा रहता है साफ करके अब भेज देता है, ठीक है। यही सब दिक्कत है, झारखंड में भी स्थापित करना चाहिए था उद्योग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में निम्नलिखित जिलों में से बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, किस में पाया जाता है? तो यहाँ पे जिस तरफ से ऑप्शन है उसके अनुसार जो है लोहरदगा, डी नंबर ऑप्शन होगा। वैसे अभी हम पहले ही बता दिए, ठीक है। इससे जो है बॉक्साइट से क्या निकलता है? एल्युमिनियम पाया जाता है, ठीक है। एल्युमिनियम निकलता है बॉक्साइट से, और मुरी में इसका शोधन मतलब क्षेत्र है, मतलब शोधन क्या है, उसको धोता है, बाकी ले जाता है तमिलनाडु केरल, वहाँ बनाता है, फिर जाकर झारखंड में बेचता है, ठीक है। तो कुल मिला के बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त होता है, ये प्रचुर मात्रा में ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है लोहरदगा में प्राप्त होता है, ठीक है। बाकी कोडरमा में हमारे यहाँ अबरक मिलता है, वैसे अबरक में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था झारखंड, लेकिन अब जो है आंध्र प्रदेश आगे हो गया है, मतलब हमारा अबरक ज़मीन खा गया या आदमी खा गया पता नहीं चलता है। अबरक में आप 7वां 8वां स्थान पर झारखंड चल गया है, ठीक है, जहाँ प्रथम स्थान पर हुआ करता था। मतलब अब जो है चमकती हुई धरती जिसको कहते हैं कोडरमा और हजारीबाग का क्षेत्र, अब उस तरह का नहीं रहा है, ठीक है। अब रकबा कहाँ निगल दिया पता नहीं चलता है, ठीक है। बाकी घाटशिला अभी कॉपर के लिए बताएं, सिंहभूम जो है लोहा के लिए प्रसिद्ध है। सिंहभूम जो है जिसमें गोवा, जामदा कॉम्प्लेक्स, ठीक है, बारामजादा ग्रुप, उसके बाद नोवा मुंडी, ये सब सिंहभूम के क्षेत्र में मिलेगा, जहाँ पर लो अयस्क का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है सीरीज हम कोशिश करेंगे कि इसको और बड़ा करें, क्योंकि क्वेश्चन जो है 30 था, लेकिन हम 30 करवाने लगेंगे एक्सप्लेन करके, और हम करवाएंगे इसी तरह, तो उसमें क्या होगा कि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इसीलिए हम पहला जो है देकर देखने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसा चलता है, आप लोग कितना सपोर्ट करते हैं। अगर आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट करेंगे तो इसको हम पूरा कंटिन्यू रखेंगे, मतलब 10-10, 20-20 क्वेश्चन करके करवाएंगे, तो आपका प्रत्येक दिन 100-150 क्वेश्चन आपको समझाने का प्रयास करेंगे इस सीरीज से। बाकी करंट अफेयर वाला सुबह होता है, इसको जरूर देखिएगा। कल हम फिर करंट अफेयर देंगे 7-8 दिन का लगातार, ठीक है। आप अगर 14वां जेपीएससी कर रहे हो, दरोगा का कर रहे हो, झारखंड उत्पाद पुलिस क्षेत्रीय कार्यकर्ता, किसी के लिए भी कर रहे हैं, तो करंट अफेयर के साथ झारखंड स्टैटिक्स का जो सुपड़ा साफ किया जाता है, इस क्लास से ज्वाइन कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। ये सेशन जो है सुबह 5:30 बजे से 6 बजे के बीच में आता है, ठीक है। इससे जुड़िएगा तो आपको ये 20 से 25 मिनट में आपको बहुत कुछ यहाँ मिल जाएगा। बहुत सारा क्लास 300 पेज का हम दे दिए हैं, जाकर चैनल में देख सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। बाकी अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।